तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीईटी, ईएलटी ग्रेड की परीक्षा, प्रवक्ता की परीक्षा, नवोदय विद्यालय, केवीएस, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जो बिहार टीआरई 3 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। और यह हमारी साहित्य से संबंधित हमारे चैनल पर यह 38वीं वीडियो है। इसके पहले हमने 37 वीडियो जो है वो साहित्य से संबंधित अपने इस चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपको वो मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने अगर देखा हो तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? तो आपको ये बताना है कि ये जो कथन है वो निम्नलिखित में से किसका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर सत्येंद्र का या डॉक्टर नगेंद्र का। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अर्थात पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर, अगला सवाल देखते हैं कि दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है। दूसरा वाला सवाल कह रहा है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। आपको ये बताना है कि ये कथन जो है किसका है। कथन कह रहा है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है। अब आपको बताना है कि कमलेश्वर का है, प्रेमचंद का है, अज्ञेय का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ए कह रहा है कमलेश्वर, बी कह रहा है प्रेमचंद, सी कह रहा है अज्ञेय और डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। तो बच्चों, ये कथन जो है वो कमलेश्वर का है, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो आपको कालिदास की रचना रघुवंशम के संदर्भ में बताना है। ए कह रहा है यह एक खंड काव्य है, बी कह रहा है एक मुक्तक काव्य है, सी कह रहा है गीत काव्य है और डी कह रहा है एक महाकाव्य है। तो आपको ये बताना है कि रघुवंशम किस तरह की रचना है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है या महाकाव्य है। तो तीसरे का उत्तर बताइए। तो बच्चों, तीसरे का उत्तर हो जाएगा डी, यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ में की गई है। तो आपको ये बताना है कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई है। रघुवंशम के द्वारा, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम। तो आपको ये बताना है कि किसके माध्यम से की गई है। रघुवंशम के माध्यम से, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा जो है इसकी प्रतिष्ठा की गई है। तो बच्चों, यह की गई है उत्तर रामचरितम के द्वारा। और यह किसकी कृति है? तो भवभूति की यह जो है वो कृति है, जिसमें इन्होंने कहा है एको रसः करुणेव। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। तो आपको ये बताना है कि आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त किसने और जो है साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में नाम में प्रयुक्त किया है। भामह ने, राजशेखर ने, रुय्यक ने या आनंद वर्धन ने। तो आपको ये बताना है कि भामह ने, राजशेखर ने, रुय्यक ने या आनंद वर्धन ने। तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप इसका उत्तर बताएं। भामा, राजशेखर, रुय्यक या आनंद वर्धन। तो बच्चों, पांचवें का उत्तर हो जाएगा सी, रुय्यक ने भी साहित्य का क्या किया है? प्रयोग किया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि यशपाल को यशपाल बनाने में विवाहिता पत्नी प्रकाशवती का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यशपाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि यशपाल के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, संत इंद्र सिंह के द्वारा, दुर्गा देवी बोहरा के द्वारा और रामनिहाल गुंजन के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है
यशपाल के संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी संत इंद्र सिंह, सी दुर्गा देवी बोहरा और डी कह रहा राम निहाल गुंजन। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो बच्चों यह कथन जो है दुर्गा देवी बोहरा द्वारा कहा गया है। उत्तर नंबर सी वाला जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में 25वें प्रकरण का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि परीक्षा गुरु में 25वें प्रकरण का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि परीक्षा गुरु में कुल प्रकरणों की संख्या कितनी है। तो बच्चों कुल 41 प्रकरण है। कितने हैं? 41 प्रकरण है। तो आपको ये बताना है कि 25वें प्रकरण का नाम क्या है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 में हुआ था और इसके लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास हैं। तो आपको इसका उत्तर बताना है। चलिए तो कह रहा है कि सौदागर की दुकान, संगीत का कल, सभासद और साहसी पुरुष। तो आपको ये बताना है कि 25वें प्रकरण का नाम क्या है। तो बच्चों 25वें प्रकरण का नाम जो है वो साहसी पुरुष है। पहले का नाम, पहला जो है वो सौदागर की दुकान है, तीसरा जो है वो संगीत का कल है और नवा जो है वो सफासत है और 25वां जो है साहसी पुरुष है। तो 25वें प्रकरण का नाम पूछा था तो उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8वें में। कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। प्रेमचंद के, निर्मल वर्मा, मुल्क राजानंद, सज्जाद जहीर, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। तो बच्चों प्रगतिशील लेखक की स्थापना मुल्क राजानंद और सज्जाद जहीर के जो है वो प्रयत्न से कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तो 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 8वें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहा कि प्रेमाखंड काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। तो आपको ये बताना है कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। अब ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस और अहमदिया। तो आपको ये बताना है कि सूफी जो काव्य है या जो सूफी कवि हैं इनका जो मुख्य दर्शन है वो दर्शन क्या है। तो बच्चों इसका मुख्य दर्शन जो है वो तसव्वुफ है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तसव्वुफ का अर्थ क्या होता है? तो तसव्वुफ का अर्थ जो होता है वो बच्चों होता है कल्पना, या आप यूं कह सकते हैं ध्यान, या आप यूं कह सकते हैं समाधि। चलिए अगला बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कह रहा कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो आपको ये बताना है कि कलकत्ता में जो स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज था इसके संस्थापक कौन थे। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो कलकत्ता में किसने की थी। तो बच्चों कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और उसको जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात पहला सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 में। कह रहा कि कृत कृत हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साथ, आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यह पंक्ति किस काव्यकार एवं कविता से ली गई है। तो आपको ये बताना है कि यह पंक्ति जो है किस काव्यकार की है और किस कविता से ली गई है। निराला, सरोज स्मृति, अज्ञे असाध्य बीड़ा, मुक्तिबोध अंधेरे में, अज्ञे नदी के द्वीप। तो आपको ये बताना है कि यह जो है काव्य पंक्ति जो है वो किस काव्यकार की है और किस कविता से ली गई है। तो जो बच्चे मेरे ऑफलाइन की क्लास करते हैं उनको मैंने असाध्य बीड़ा पढ़ाया है। तो यह किससे ली गई है? अज्ञे की असाध्य बीड़ा से, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 11 का नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 में। कह रहा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। इसका उत्तर आपको बताना है 1926, 1936, 1946, 1939। तो आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। तो बच्चों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में भारत में की गई थी। 1936 में भारत में इसका हुआ था। बाकी विदेश में तो 1-2 साल पहले जो है इसकी स्थापना हो गई थी और इसकी स्थापना जो है वो लखनऊ में हुई थी। अर्थात 12 का उत्तर जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है वो 1936 में की गई थी।
चलिए सवाल नंबर 13 में देखते हैं 13 में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है कि सन 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति। ये श्रृंगारिकता चूंकि गलत इसमें जो है वर्तनी में है, ऐसे होगा श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति। तो आपको बताना है कि सन 1375 से 1700 तक का जो साहित्य था उसमें कौन सी भावधारा आपको दिखाई देती है। तो 13 का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन ना, भक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय है वो भक्ति काव्य धारा का समय है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कह रहा है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। तो आपको ये बताना है कि आदिकाल में किस तरह के साहित्य लिखे गए। ए कह रहा है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। बी कह रहा कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य। सी कह रहा निर्गुण की उपासना। और डी कह रहा उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो आपको ये बताना है कि आदिकाल में किस तरह के साहित्य को लिखा जा रहा था। तो बच्चों आदिकाल के समय जो है वो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन जो है वो किया जा रहा था। एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि उस समय के राजाओं का वर्णन जो है, वीरता का वर्णन, वो अतिशयोक्ति पूर्वक जो है वो किया जा रहा था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन इतिहास लेखक नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इतिहास लेखक नहीं है। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको ये बताना है कि कौन इसमें से इतिहास लेखक नहीं है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चों जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है वो इतिहास लेखक इसमें से नहीं है। बाकी तीनों जो है हिंदी साहित्य का इतिहास इन तीनों ने जो है वो लिखा है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि आदिकाल का आधार काल नामकरण किसने किया। तो आपको ये बताना है कि आदिकाल का आधार काल नामकरण किसने किया। ए कह रहा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहा है। बी कह रहा मोहन अवस्थी, सुमन राजे, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। तो आपको बताना है कि आदिकाल का आधार काल नामकरण किसने किया था। तो बच्चों आदिकाल का जो आधार काल नामकरण था, आधार काल, वो मोहन अवस्थी ने किया था। अर्थात 16 का उत्तर जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। कह रहा गोकुलनाथ की रचना है। आपको ये बताना है कि गोकुलनाथ की रचना जो है वो कौन सी है। तो गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना है। ए कह रहा पौमचरिव, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णव की वार्ता। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गोकुलनाथ की रचना जो है वो कौन सी है। उनके गोकुलनाथ की रचना के बारे में बताना है। तो बच्चों गोकुलनाथ की जो रचना है वो 84 वैष्णव की वार्ता इनकी रचना है। बाकी इनकी रचना जो है वो नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। कह रहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल जी का कथन किस कवि के संदर्भ में है। अब फिर से एक बार समझें। कह रहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में कहा गया है। तो पहला कह रहा है कबीरदास, ए बी कह रहा जयसी, सी रहीम और डी कह रहा रज खान। तो आप बता रहे हैं कि किसके संदर्भ में यह कहा गया है। तो बच्चों 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर बी हो जाएगा। यह जायसी के संदर्भ में कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सॉरी, कह रहा द्वैतवाद के प्रणेता कौन है। तो आपको ये बताना है कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है इसमें से। ए कह रहा है मध्वाचार्य पहला, बी कह रहा है वल्लभाचार्य, सी कह रहा रामानुजाचार्य और डी कह रहा है रामानंद। तो आपको बताना है कि द्वैतवाद के प्रणेता इसमें से कौन है। तो 19 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों द्वैतवाद के प्रणेता जो है वो कौन है, मध्वाचार्य है। अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य का वल्लभाचार्य का जो है वो शुद्धता द्वैतवाद है। रामानुजाचार्य का जो है वो आपका विशिष्टता द्वैतवाद है। तो रामानुजाचार्य का विशिष्टता द्वैतवाद है और वल्लभाचार्य का शुद्धता द्वैतवाद है और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है।
20 में कह रहा है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एक ईश्वरवादी। तो आपको ये बताना है कि कबीर से संबंधित यह विचार किसका है। तो आपको बताना है कि कबीर से संबंधित यह विचार किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह विचार है, रामचंद्र शुक्ल का है, राहुल सांकृत्यायन का है या माता प्रसाद गुप्त का है। तो आपको बताना है कि यह विचार जो है कबीर के संदर्भ में किसका है। तो बच्चों यह रामचंद्र शुक्ल का है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। कह रहा है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ए कह रहा है क्या कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स या विलियम कैरी। तो आपको ये बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। किसने इस बात को कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक जो है वो तुलसीदास है। तो आपको 21 का उत्तर बताना है। तो बच्चों 21 का उत्तर हो जाएगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था इस बात को, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। कह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है। तो आपको ये बताना है कि सदुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है। तो 22 का उत्तर आपको बताना है किसका, 22 का। ए कह रहा है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी कह रहा है ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी कह रहा है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली और डी कह रहा है 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार सदुकड़ी का तात्पर्य क्या है। तो 22 का उत्तर क्या होगा। तो 22 का उत्तर बच्चों हो जाएगा सी वाला, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। कह रहा है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। तो आपको बताना है कि सुजान कुमार जो है किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है, ये आपको बताना है इसका उत्तर सुजान कुमार के संदर्भ में। ए कह रहा मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर। तो आपको ये बताना है कि सुजान कुमार जो है किस प्रेमाख्यान का नायक है, मधुमालती का है, चित्रावली का है, इंद्रावती का है या हंस जवाहिर का है। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 23 का उत्तर बच्चों हो जाएगा चित्रावली। किसकी रचना है, उस्मान की रचना है। हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है और इंद्रावती जो है वो नूर मोहम्मद की रचना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में कह रहा है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है। तो आपको ये बताना है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस समय किसी को भी नहीं था। ये कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो आपको बताना है कि 24 का उत्तर क्या होगा। रामचंद्र शुक्ल होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, रामविलास शर्मा होगा या विश्वनाथ त्रिपाठी होगा। तो बच्चों इसका उत्तर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा था और उन्होंने कहा था अपने हिंदी साहित्य की भूमिका में। और बच्चों आज का अंतिम सवाल देखते हैं 25 नंबर पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है। भवानी प्रसाद मिश्र का है, नरेश मेहता का है, अज्ञे का है या रघुवीर सहाय का है। तो ये किसका है, आपको 25 का उत्तर बताना है। तो बच्चों यह जो है वो अज्ञे का कथन है, अर्थात 25 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।